तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। धुंधुली नाम की उनकी एक पत्नी थी। कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण वो बड़े विचलित रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, बिना संतान के जीवन कैसा। बंधु एक बात सुनिएगा, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है वास्तव में वो आपके लिए उचित है, इसीलिए आपको मिल रहा है। और जो आपको नहीं मिल रहा है इसमें भी यही विचार कीजिए कि वो आपके लिए उचित है कि आपको नहीं मिल रहा। उसके लिए ज्यादा बेचैन मत होइए, सब्र कीजिए, विश्वास कीजिए। आपके लिए उपयोग होगा तो निश्चित मिलेगा, और आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप कितने भी प्रयास कर लीजिए नहीं मिलेगा। तो क्यों व्यर्थ जीवन में हम समय गंवाते हैं। और कभी भी किसी भी वस्तु के ना मिलने पर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, आत्महत्या कर लूं, या इस प्रकार की भावना तो चित्त में कभी नहीं आनी चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं जो व्यक्ति अपने प्राणों का स्वयं त्याग कर देता है, वर्षों के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है उसको। इसलिए कभी भी जीवन में जो न मिले उससे कभी बेचैन मत होइए, दुखी मत होइए, प्रतीक्षा कीजिए, कुछ और अच्छा आएगा जीवन में, ये निश्चित है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े परेशान थे कि मेरे संतान नहीं है। अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए जैसे ही जाने लगे तभी एक ब्राह्मण उनको मिले और उन्होंने कहा कि आत्मदेव, तुम्हारा नाम आत्मदेव और तुम कर रहे हो अपनी आत्मा की हत्या, और केवल इसलिए कि तुम्हारी संतान नहीं है। अरे ठाकुर जी की कृपा है कि तुमको संतान नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे यहां संतान योग बनता है तो तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगे। आत्मदेव इस बात को सुनकर के और विचलित हो गए, चरणों में गिर गए, बोले नाथ आप तो सब जानते हैं, पर मुझे संतान चाहिए, भले ही उसके बाद मुझे दुख मिल जाए, पर बिना संतान का दुख मुझसे सहा नहीं जाता। आप कृपा करके मुझको संतान प्रदान करो। ब्राह्मण का हृदय बड़ा निर्मल था। उन्होंने आत्मदेव को एक फल दे दिया और कहा कि वैसे तो तुम्हारे संतान है नहीं, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर एक दिव्य संतान जन्म लेगी। आत्मदेव उस फल को लेकर के अपनी पत्नी के पास आए, धुंधुली को वो फल प्रदान किया और 1 वर्ष का एक नियम बताया। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावध स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। ये 5 नियम वैसे हैं तो बड़े कठिन, लेकिन यदि कोई कर ले तो निश्चित कल्याणकारी है। सत्यम, जैसे ही मां को पता चले कि अब गर्भ में बालक है, वो मजाक में भी झूठ ना बोले उसके बाद। अच्छा, सबसे पहले हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि यदि माता पिता के चित्त में यह भाव है कि अब हमारे घर में संतान हो, उससे पहले क्या किया जाए, और वो भगवत भक्त हो। अब संसारी हो उसके लिए यह नियम नहीं है, लेकिन भगवत भक्त हो उसके लिए क्या किया जाए। उसके बाद में ये स्थिति होनी चाहिए कि जो पति और पत्नी हैं, दोनों को हर स्थिति, चाहे वो प्रसाद ग्रहण करें तो भगवान का स्मरण करके करें, कहीं घूमने भी जाएं तो ऐसी जगह पर जाएं जो तीर्थ हो, जो धाम हो, ज्यादा से ज्यादा संतों की वाणी, वैष्णवों की वाणी, सत्संग सुनना प्रारंभ करें।
अपनी दिनचर्या में जितना ज्यादा हो सके भगवत स्मरण करें। इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए और हरि को प्रणाम करके कि नाथ हमें आपके भक्त की कामना है, संतान वंश वृद्धि के लिए या फिर धन वृद्धि के लिए, आदि आदि वृद्धि के लिए हो, ऐसी हमारी कामना नहीं है। हमारी कामना केवल यह है कि जो भी संतान हो वो आपका हरि भक्त हो, आपका चरण सेवक हो। ऐसी भावना के साथ गर्भ में बालक आए तो वो भक्त होगा। फिर उसके बाद मां को क्या चाहिए? जब तक बालक गर्भ में है, सत्यम, सबसे पहली बात सत्य का वाचन करे। दूसरी बात शौचम, परम पवित्रता रखे, अपने आसपास भी कोई गंदगी ना रखे। सत्यम शौचम, तीसरी बात दया, सब पर दया करे, शत्रु भी आ जाए उस पर भी दया करे। सत्यम शौचम दया, और चौथा दानम, नित्य दान करे। अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान, जो भी दान कर सके। जब तक बालक का जन्म ना हो तब तक नित्य दान करे। सत्यम शौचम दया दानम, और पांचवा और अंतिम एक भुक्तुम तु भोजनम। पांचवा थोड़ा कठिन है, लेकिन अब इसके लिए तो वैद्यों से, डॉक्टरों से, घर के लोगों से पूछ ले। एक भुक्तुम तु भोजनम, बाह्य भोजन जो है वो एक ही बार ही पावे, मतलब सामान्य भोजन। उसके अलावा फलाहार और भगवत प्रसाद ही ग्रहण करे। यदि ये 5 नियमों का पालन कोई मां करे, तेन पुत्रोत निर्मल, शास्त्र आज्ञा करते हैं उसका बालक निर्मल होगा। और शास्त्र क्या, श्रीमद् भागवत जी में महात्मा कहते हैं कि उसका बालक निश्चित ही भगवत भक्त होगा। तो संतान गर्भ में धारण से पूर्व हरिस्मरण, हरि चिंतन, हरि प्रसाद ग्रहण, हरि सत्संग श्रवण, इस प्रकार हरि 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 ही चिंतन में चलते रहें। और जब स्थिति ये हो जाए कि अब स्वप्न में भी हरि दिख रहे हैं, वाणी से भी हरि ही निकल रहे हैं, और कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं हो रही है, प्रसाद भी हरि का ही पा रहे हैं, तब गर्भ में बालक धारण हो। और उसके बाद जब तक बालक जन्म ना ले तब तक मां का ये नियम होना चाहिए। 5 नियम भागवत में बताए गए। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम। अच्छा, यहां पर लिखा है वर्षावधि, और बालक गर्भ में रहता है 9 महीने 8 महीने, तो यहां वर्ष क्यों लिखा? 12 महीने क्यों लिखे? तो बोले कि भाई जब मां के हृदय में ये भाव आए कि अब भगवत भक्त बालक गर्भ में होना चाहिए, तब से ही नियम प्रारंभ कर दे। उस नियम के मध्य में ही बालक गर्भ में आएगा, ऐसा भाव है। इसलिए वर्षावधि लिखा है, 1 महीने, एक वर्ष तक। इस नियम को प्रारंभ कर दे बस, और फिर जब तक बालक जन्म ला ले तब तक यही नियम रखे अपना, उनका बालक निर्मल भक्त होगा। श्री नामदेव जी जैसा, श्री तुकाराम जी जैसा, श्री भक्त प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा। निश्चित ही संसार में जितनी भी भगवत भक्त हैं, उनकी मां का अगर आप जीवन देखेंगे, माता पिता का जीवन देखेंगे, और पिता का तो भले ही मत भी देखो, लेकिन मां का देखोगे तो निश्चित ही निर्मल रहा होगा, तभी उसके गर्भ से ऐसा भगवत भक्त हो सकता है। एक चीज हमने देखी है, अनुभव की है, भाई लोगों के कर्म, भाई लोगों की भक्ति, भाई लोगों के जप तप नियम अनुष्ठान, उनका फल घर में कम लगता है। माताओं के नियमों का, माताओं के कर्मों का, माताओं के भावों का फल ज्यादा लगता है बच्चों को, परिवार के लोगों को। भाई लोगों का भजन तो इतना नहीं लगता संसार परिवार में, और उसके पीछे कारण है। जितने भी भाई लोग हैं ना, मतलब मैं भी,
पुरुषों के ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋण मतलब लोन। हमारे ऊपर लोन चल रहे हैं बहुत सारे, इसलिए हम कुछ भी करते हैं ना, यज्ञ अनुष्ठान जब तब, अच्छा सब में प्रायोरिटी भी पुरुषों को ही दी गई है। यज्ञ कौन करेगा? पुरुष करेगा। शालिग्राम भगवान की सेवा कौन करेगा? पुरुष करेगा। अनुष्ठान कौन करेगा? पुरुष करेगा। ये कौन करेगा? पुरुष करेगा। सब में पुरुषों को आगे रखा गया। इसको गलत भाव में माताएं ले जाती हैं, हमको प्रायोरिटी नहीं, पुरुषों को इस सब चीज में आगे क्यों? हमको जनेऊ पहनने के लिए मना किया जाता, पुरुष ही क्यों पहनेंगे? शालिग्राम भगवान की सेवा पुरुष ही क्यों करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते? भगवान की सेवा, भगवान को स्पर्श पुरुष ही क्यों करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते? सब चीज में माताओं की बड़ी शिकायत रहती है। देखो पहली बात, अरे पोंछा लगाने की बात आ जाए, अभी हॉल में पोंछा लगाना है और 4 लोग हैं और उनमें से 2 को ही चुना जाए कि भाई तुम दोनों लगाओ, तो बैठे हुए दोनों को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? बताओ। खुश होना चाहिए ना, बढ़िया है, इनसे ही लगवाओ, हमको आराम करने दो। कोई भी काम करने के लिए जिसको कहा जाता है, जिस परिश्रम जिसको करने के लिए कहा जाता है, वो परिश्रम करे। बाकी के खाली बैठे लोग तो खुश होते हैं ना कि ठीक है हमको नहीं करना पड़ेगा, ये कर तो रहा है। तो माताओं को तो प्रसन्न होना चाहिए कि उनको इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं दी जाती है। मत देखो, इधर देखो। हमने कहा ना कि भूमि हिल जाए, तो आज परीक्षा है, ये परीक्षात्मक कथा चल रही है हमारी। अब की बार मैया जोर का बम ब्लास्ट भी हो तो भी मत देखना, होने दो, हमें कोई फर्क नहीं, हम तो कथा सुन रहे हैं। लो, आपके चक्कर में मैं भूल जाता हूं क्या सुना रहा था, क्या बता रहा था। हां, तो पुरुषों के ऊपर ऋण रहता है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, 3 प्रकार के ऋण हैं हमारे ऊपर। इसलिए हम कुछ भी करते हैं ना, हमने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, शालिग्राम जी की सेवा की, पंडरीनाथ भगवान की सेवा की, जप किया, नियम किया, तो वो हमारा ऋण ही इतना हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है कि वो वहीं खटता रहता है, वहीं लगता रहता है, हमको मिल ही नहीं पाता उसका कोई भी फल। लेकिन माताएं बहनों पर कोई ऋण नहीं है। वो कुछ भी पुण्य करती हैं ना, और वे पुण्य करके जब उसका फल लेती हैं तो पूरा पूरा फल उनको मिलता है। अब माताएं बहनें जिसको चाहें वो फल दे सकती हैं। अगर अपने पुत्र को चाहें तो वो फल पुत्र को मिल जाता है, वो फल पति को मिल जाता है, बेटी को मिल जाता है, पूरे परिवार को मिल जाता है। तो अधिकतर माताओं के द्वारा किया गया भजन पूरे परिवार को मिलता है, भाइयों के द्वारा किया हुआ नहीं मिलता। हाँ, वो बात अलग है कि एक स्थिति आई कि वो भाई जो है वो अपने जीवन के सारे ऋणों से उऋण हो गया, तब ऐसा होता है कि उसका फल परिवार को लगने लग जाए। पंडरीनाथ भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्रीनिवास। क्या नाम था? पुरियाधनाश्री। बाद में उनका नाम पड़ गया था पुरंदर दास। क्या नाम पड़ा? इसलिए कीर्तन जब होता है तो श्री पंढरपुर में गाते भी हैं, पुरंदराचा विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। तो श्रीनिवास नाम के भक्त हुए कर्नाटक में। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मीबाई, और मूल रूप से भी वो लक्ष्मीपति ही थे। इतना धन था उनके पास में, इतने धनवान अरब खरबपति थे। लेकिन एक बात आपको कहें, बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई यहां बहुत बड़ा लक्ष्मीपति बैठा हो,
लक्ष्मी जिनके पास अधिक मात्रा में आ जाती है ना, 99% ऐसा होता है कि वो यज्ञ में निष्ठा रखेंगे, वो अनुष्ठानों में निष्ठा रखेंगे, वो इस प्रकार के क्रियाकलाप खूब करा देंगे, लेकिन उनके चित्त में भाव की कमी होती है, भाव उतना नहीं होता। प्रेम लक्षणा भक्ति धनवान को नहीं मिलती, ये क्षमा करें। प्रेमी भक्त जितने ठाकुर जी के मिलेंगे, वो बात अलग है कि कोई मीराबाई जैसी कोई एकाधी ऐसे निकलते हैं कि जो राजघराने में होते हुए भी ठाकुर जी के परम भक्त हो जाते हैं, नहीं तो वैभव जब चारों ओर होता है ना, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में नहीं आ पाती। तो श्रीनिवास जी बहुत धनवान थे, लेकिन बिल्कुल भी दान नहीं करते थे, पुण्य नहीं करते थे, बिल्कुल भी किसी को धन देते नहीं थे, महाकंजूस थे। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो परम भक्ता, परम वैष्णवी। पत्नी की भक्ति से ठाकुर जी के चित्त में आया कि ये इतनी भक्ता है तो इसका पति भी भक्त होना चाहिए। यही बात मैं बताना चाहता हूं कि जब मां भक्त होती है तो पुत्र के ऊपर मां के भक्ति के प्रभाव से पुत्र में वो अंश आ जाते हैं भक्ति के, और वो ठाकुर जी प्रदान करते हैं। पत्नी की भक्ति से कई बार पति भक्त हो जाता है। माताओं की भक्ति लगती है पूरे परिवार को। तो श्रीनिवास जी की जो पत्नी है लक्ष्मीबाई, वो बड़ी भक्त है, पर श्रीनिवास जी धनवान तो खूब हैं, पर दान पुण्य कुछ नहीं करते। ठाकुर जी के मन में आया कि लक्ष्मीबाई तो इतनी हमारी भक्त है, इसका पति श्रीनिवास भी हमारा भक्त होना चाहिए। तो ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप बना करके एक सामान्य से बड़े अति दीन ब्राह्मण का रूप बना करके श्रीनिवास जी की दुकान पर आ गए। उनका बढ़िया कुछ व्यापार था, वहां पहुंच गए। श्रीनिवास जी बोले, कहिए विप्र देवता, क्या सहायता करें आपकी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान दीनहीन से ब्राह्मण बन के गए, बोले देखिए आप तो नगर सेठ हैं, आप पर तो इतना धन है, आपका तो इतना बड़ा व्यापार है, मेरे बालक का जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत होना है, मुझ पर ज्यादा धन नहीं है, यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर देंगे तो मैं अपने पुत्र का जनेऊ संस्कार कर दूंगा। श्रीनिवास जी ने मन में विचार किया, बोले कि आज इसकी सहायता कर दी तो कल कहेगा बेटे का ब्याह है, उसके लिए कर दो, फिर उसमें कर दूंगा, कहेगा बेटे के बेटा हुआ, उसमें सहायता कर दो, ये लगा ही रहेगा। एक बार सहायता कर दूंगा तो हमेशा के लिए इसके द्वार खुल जाएंगे, आता ही रहेगा कुछ ना कुछ मांगने। तो श्रीनिवास ने कह दिया, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आप कल आ जाना। जैसी आज्ञा। दूसरे दिन फिर से ठाकुर जी आ गए, दीनहीन से ब्राह्मण। बोले आपने आज बुलाया था, आप कुछ सहायता कर दीजिए। अब वो अपना काम वाम इधर उधर करने लगा, दिखाने ऐसे लगा कि बहुत व्यस्त है। श्रीनिवास जी फिर बोले आप कल आइएगा, मैं आज भी बहुत व्यस्त हूं, मैं कल आपसे मिलूंगा। ठाकुर जी बड़े दीनहीन, बड़े सरल, जैसी आज्ञा, मैं कल आ जाऊंगा। फिर चले गए। तीसरे दिन फिर ठाकुर जी आ गए। श्रीनिवास बोला ये तो रोज आ जाता है, क्या करूं इसका? श्रीनिवास जी ने बाहर कुछ 2-3 बालक बैठा दिए, बोले जैसे ही ये ब्राह्मण आता देखे मुझे बता देना, मैं कहीं भाग जाऊंगा, मैं मिलूंगा ही नहीं इसको। रोज कल 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 करते करते 3 महीने बीत गए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे ही ब्राह्मण आता दिखता, श्रीनिवास कहीं से भाग जाता और सबको ये बोल देता इसको बोल देना है ही नहीं, चले गए कहीं बाहर। कब आएंगे? बोले 2 महीना बाद आएंगे। 2 महीना की तो छुट्टी मिले। ठाकुर जी बोले मैं 2 महीना प्रतीक्षा कर लूंगा, 2 महीने बाद आ जाऊंगा। और ठीक उस तिथि के 2 महीना बाद ठाकुर जी फिर आ गए। अब कोई हम आप जैसा व्यक्ति होता तो फिर अपना स्वाभिमान देखता, अरे क्या रोज रोज इसके द्वार पर जाना।
लेकिन वो तो ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी को स्वाभिमान थोड़ी रहता है, ठाकुर जी को तो ये इस पर कृपा करनी है मुझे, वो तो ढीठ बन जाते हैं। और ढीठ भी नहीं, हमारे ब्रज में तो ऐसा विनोद में कहते हैं ठाकुर जी महाढीठ बन जाते हैं।